गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। चलो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक नॉन प्रोफेशनलाइजेशन रिसीट पेमेंट अकाउंट से अपना इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है, तो ये रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है बच्चों लोग किसका, बालू डांस सोसाइटी का, फॉर द ईयर 31 मार्च 2012, मतलब 2012 हमारा करंट ईयर हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो करंट ईयर में क्या क्या हुआ देखो, पहले से हमारे पास 9,000 रुपया था, सब्सक्रिप्शन का 40,000 मिला, फर्नीचर बेचने से 600 मिला, डोनेशन मिला है फंक्शन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है 3,000, स्टेशनरी के नाम पे पेमेंट किए हैं इस साल 3,500, रेंट, रिपेयर, सैलरी, हेल्प टू पुअर, इक्विपमेंट खरीदे, मतलब ये एसेट साइड में जाएगा ना, इक्विपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, बाय बैलेंस शीट, मतलब इस साल के एंड में इतना पैसा बच गया। फिर बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2012 इज ड्यू, इस साल का कितना मेंबर्स लेना बाकी है 7,000, पिछले साल कितना लेना बाकी था 9,000, तो जो पिछले साल का लेना बाकी था पक्का इस साल मिला होगा वो, और वो मिला होगा इस साल, तो इस साल किस में इंक्लूड होगा वो 40,000 में। इन्वेस्टमेंट पिछले साल था 25,000, प्रीपेड रेंट, डेप्रिसिएशन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ बालू डांस सोसाइटी फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2012। तो बताओ डेबिट साइड में क्या आएगा बच्चों लोग, एक्सपेंडिचर आएगा, और इधर क्या आएगा बताओ, इनकम। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा करंट ईयर का, बैलेंस शीट ऑफ बालू डांस सोसाइटी लिख सकते हो, या बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा बच्चों लोग, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में हमने रीड मारा, देखे आपको कहीं भी कैपिटल फंड था नहीं, तो कैपिटल फंड जानने के लिए आपको पिछले साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, मतलब ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हो गया, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट्स। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, मतलब पिछले साल के एंड में इतना पैसा बच गया था, तो पिछले साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा पिछला साल का बैलेंस शीट है बच्चों लोग। कैश इन हैंड कि पिछले साल 9,000 रुपये कैश था। फिर देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन मिला है 40,000, तो इनकम साइड में चले जाओ, इस साल मिला है 40,000, उसमें अच्छा जोड़ने नहीं कि 40,000 आपका इसी साल का होगा, तो हमको इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन मिला है कितना 40,000 हमको, तो बताओ तो 40,000 जो मिला है उसमें से लास्ट ईयर का इसमें कितना इंक्लूड है, 9,000, लेस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, है ना, तो 2011 का लेस कर दो 9,000 रुपया, 40,000 में से 9,000 हमको मिला है पिछले साल का, तो इस साल का जो इस साल से रिलेटेड कितना मिला है 31,000। फिर लिखा हुआ था कि इस साल 7,000 मेंबर लोग से लेना बाकी है, 7,000 इस साल का है, करंट ईयर का है, मतलब हमारा इस साल का इनकम है, लेकिन इसमें ऐड नहीं है, तो कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब आपका इनकम हो गया 38,000। और कुछ तो एडजस्टमेंट नहीं दिया है ना बच्चों लोग, एडवांस नहीं दिया है ना, नहीं, तो बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है पिछले साल का था कितना 9,000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताओ 7,000। नेक्स्ट बच्चे बताओ, सेल ऑफ फर्नीचर दिया है, मतलब फर्नीचर को बेचे तो 600 रुपये मिला था, फर्नीचर 1,000 का, तो बेचे तो लॉस हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर 1000 का था, 600 में बेचे, कितना का लॉस हुआ? 400। अगर प्रॉफिट हुआ रहता तो इनकम साइड आता। बच्चों फर्नीचर था तभी तो बेचे हो, तो इस साल तो कहीं फर्नीचर खरीदे नहीं है। पिछले साल देखो फर्नीचर कितना था, दिया रहेगा, नहीं दिया है। मतलब हमारे पास एक ही फर्नीचर था खाली 1000 का, तो पिछले साल का ऐसे साइड में दिखा दो, बाद में मिस ना हो जाए बोल के। 1000। फिर है अपने को डोनेशन मिला है फंक्शन करने के लिए इस साल, तो स्पेसिफिक डोनेशन हुआ तो इस साल का लाइब्रेरी साइड में जाएगा। डोनेशन फॉर फंक्शन 10,000 रुपया मिला इस साल, तो लाइब्रेरी हो गया इस साल का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बताया था अगर इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो वो इनकम साइड नहीं दिखा के उसको स्पेसिफिक फंड में ऐड करेंगे। बट ये खाली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है, मतलब जनरल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है, तो ये हर साल मिलता है, ये इनकम है बच्चों लोग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारा इनकम हो गया 3000 रुपया, है ना। ये रिसीव साइड खत्म हो गया। अब पेमेंट साइड देखो, स्टेशनरी के नाम पे 3500 पेमेंट किए हैं, तो स्टेशनरी पे पेमेंट जो किए हैं तो पेमेंट और परचेस अलग होता है बच्चों लोग। जरूरी नहीं है कि पेड और परचेज दोनों सेम होगा। हाँ, कब सेम होगा? अगर आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, मान लो क्रेडिटर मतलब जहां से स्टेशनरी खरीदे उसको पैसा देना बाकी है, मान लो कुछ पैसा पिछले साल का देना बाकी है, कुछ इस साल का देना बाकी है, मतलब तुम्हारा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑफ लास्ट ईयर और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी करंट ईयर अगर दिया है तो आपको परचेस निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो जो पेड है आपका पेमेंट जो किया वही परचेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्रेडिटर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो कितना इस साल पेमेंट किए हैं? 3500, तो मतलब वही परचेस है, मतलब इस साल हम स्टेशनरी खरीदे हैं 3500 का। साथ में अगर तुमको फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी दिया है, तो आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालना पड़ेगा। मान लो बच्चों लोग अपने को दिया 100 रुपये का स्टेशनरी बच गया साल के एंड में, इसका मतलब हम खरीदे कितना थे? 3500। 100 रुपये का स्टेशनरी बच गया तो यूज कितना किया? 3400 ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अगर दिया रहेगा तो आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया हुआ है। देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी दिया है, तो मैं आपको कराया था स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। तो बताइए इस साल स्टेशनरी कितना का खरीदे हैं? 3500 का, और कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं दिया है, तो हम मानेंगे सारा का सारा स्टेशनरी यूज हो गया है। हमारा खर्चा कितना हो गया स्टेशनरी का? 3500। फिर रेंट के नाम पे कितना पेमेंट किए हैं? 4500। और इसके लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ था ना कि प्रीपेड किए हैं कितना? 500 इस साल प्रीपेड रेंट, मतलब एडवांस में दिए, तो खर्चा इस साल का 4000 ही है। अच्छा, इस साल जो एडवांस में दिया हमारे लिए इस साल का एसेट हो जाएगा ना। प्रीपेड रेंट बच्चे लोग क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा हमारा कितना? 500 रुपया। अच्छा, फिर रिपेयर और सैलरी, रिपेयर के लिए 2000 दिए हैं, सैलरी के लिए 23000 दिए हैं। हेल्प टू पुअर 10,000 याद रखना। रिपेयर 2000, सैलरी 23000, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो सारा खर्चा हो गया। हेल्प टू पुअर 10,000 दिया था नहीं, चैरिटी मतलब खर्चा हो गया। इक्विपमेंट खरीदे हैं 17,000 का पेमेंट हुआ इक्विपमेंट के नाम पे, बाहर में इक्विपमेंट नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो पिछले साल का बैलेंस शीट में भी आता और इस साल का बैलेंस शीट में भी तो आता। इक्विपमेंट इसी साल का परचेज किए तो इस साल का एसेट साइड में जाएगा बच्चों लोग। इक्विपमेंट 17,000, साथ में उसका डेप्रिसिएशन दिया है अपने को 20%, तो 3400 लेस कर देंगे 17,000 से।
13,600। क्या हो रहा है, किधर किधर अमाउंट चला जा रहा है। प्रीपेड रेंट 500। क्या हो गया बच्चे लोग इसमें। है ना, प्रीपेड रेंट यहाँ 500 है। ओके, 3400 डेप्रिसिएशन हुआ, तो यह खर्चा साइड में भी दिखाएंगे ना। क्या लिख के, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 3400। देन बच्चे लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए 1500 खर्चा किए। एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा किए हैं, 1500। फिर लिखा है आपका बाय बैलेंस सीडी 1100, मतलब इस साल के एंड में इतना पैसा बच गया 1100। कैश इन हैंड 1100 बच गया। ठीक है, अब देखो बाहर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गया क्या। सब्सक्रिप्शन का हो गया बच्चे लोग। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बाकी है, प्रीपेड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इन्वेस्टमेंट था पिछले साल 25,000 बच्चे लोग। इन्वेस्टमेंट पिछले साल था 25,000, तो इसको तो बेचे नहीं है, तो अभी भी इस साल भी हमारा एसेट रहेगा ना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इस साल भी हमारा एसेट रहेगा कितना, 25,000। हो गया सारा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। चलो, अपने को 18,000 प्लस 1,000 प्लस 25,000, ये हो गया 44,000। सारा एसेट से माइनस करना लायबिलिटी, लायबिलिटी कुछ तो है नहीं, तो क्या निकलेगा बच्चों लोग, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया आपका 44,000। और वही कैपिटल फंड आएगा करंट ईयर का बैलेंस शीट में। फिर आप यहां से निकालोगे सरप्लस और डेफिसिट, तो देखते हैं किधर ज़्यादा है। डेबिट साइड पहला 400 है, 400, 3500, फिर 4,000, 4,000, फिर आपका है 2,000, फिर 23,000, फिर 10,000, फिर 3400 और फिर 1,500। तो ये आपका हो गया, डेबिट साइड आ गया 47,800, है ना। डेबिट साइड हो गया 47,800। क्रेडिट साइड देखो कितना है, 38,000 प्लस आपका 3,000, 41,000। मतलब आपका इनकम साइड ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखोगे 47,800, 47,800 माइनस ये आएगा 6,800। तो सरप्लस नहीं आया बच्चों लोग, क्या आया, डेफिसिट। तो सरप्लस को ऐड करते थे कैपिटल फंड में, डेफिसिट को क्या करोगे, लेस डेफिसिट 6,800। 6,800 लेस कर दो, तो ये आ गया आपका 37,200। अब आपका करंट बैलेंस शीट टैली करना चाहिए। ये हो जाएगा 47,200, ये आया 7,000 प्लस 500 प्लस 13,600 प्लस 25,000, है ना।
तो ये आ गया आपका, कुछ छोड़ दिया। कैश इन हैंड कितना था बच्चों लोग? कैश इन हैंड कितना था? कैश इन हैंड कितना था? 1100 ना, प्लस 1100, ये आ गया आपका 47,200 हो गया। आप इसको एक दो बार करो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।